राहुल अपने दोस्त रमेश के पास गया। रमेश काफी दिन से डिस्टर्ब चल रहा था और राहुल ने कहा कि मैं ऐसा आज कुछ करता हूं जिसकी वजह से वो इस डिस्टर्बेंस से बाहर निकले। तब उसने रमेश को कहा कि चलो एक लंबे ड्राइव पर चलते हैं। रमेश ने कहा नहीं नहीं यार, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। राहुल ने कहा ऐसे नहीं, तुम्हें तो चलना ही होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो जबरदस्ती उसे कार में बैठाकर एक लंबी ड्राइव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में राहुल ने काफी बार कोशिश की कुछ बात करने के लिए, लेकिन रमेश अपना मुंह लटकाए हुआ था और हाँ, एक शब्द या दो शब्द में जवाब दे रहा था। अभी वो 30-40 किलोमीटर चले ही थे, इतनी देर में उनकी कार खराब हुई। जैसे ही कार खराब हुई, राहुल बाहर निकलकर कार की तरफ देखने लगा। उसने सोचा मैं क्या करूं जिसकी वजह से ये ठीक हो जाए। और फिर उसने रमेश की तरफ देखा, जो कार में ही बैठा था। वो बाहर देख रहा था, स्टेयर कर रहा था, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रहा था। राहुल ने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है रमेश। और तब रमेश ने कहा बस यार, मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही है। मैं जिसको चाहता था, मेरे जो क्लोज वन थे, वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। राहुल ने कहा ओके, तो फिर उसका सोल्यूशन है ना। और रमेश ने कहा हाँ सही में इसका सोल्यूशन है। व्हाट्स द सोल्यूशन, मुझे सही में इससे बाहर निकलना है। फैंटास्टिक। राहुल ने कहा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें बाहर निकलना है। अब अगर हमारी कार यहाँ खराब हो गई तो हमारे पास दो ऑप्शन है। हम बस इस कार को देखते रहें और सोचे कि ये अपने आप ठीक हो जाए और हम यहाँ से चल दें, या फिर हम इसके लिए कुछ करें जिसकी वजह से ये कार ठीक हो जाए और हमारी जिंदगी की जो जर्नी है वो जर्नी कंटिन्यू हो। और अगर हमें कार ठीक करनी है तो हमें 1 एकड़ चलना पड़ेगा। और रमेश ने पूछा 1 एकड़ चलना पड़ेगा? हाँ, एकड़ ही तो ये फॉर्मूला है जो हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। ये क्या फॉर्मूला है बताओ। एकड़ में सबसे पहला अल्फाबेट ए। ए से कहते हैं एक्नॉलेज योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट। जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, एक्नॉलेज नहीं करोगे कि मुझे ये फीलिंग आ रही है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, तब तक वो फीलिंग डोमिनेट करती रहेगी, वो इमोशंस डोमिनेट करते रहेंगे। तुम उससे भगा नहीं सकते, वो रहने ही वाली है। जब आपको वो इमोशंस और फीलिंग्स आती है, उसे दूर मत भागिए, एक्सेप्ट कीजिए, उसे जर्नल में लिखिए या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लोज वंस के साथ शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे तभी आप उसमें से बाहर निकल पाएंगे। बस अंदर के अंदर उसे रखने से बात नहीं बनने वाली, आप घुट घुट कर जिएंगे। दूसरा अल्फाबेट है सी। सी से होता है कनेक्ट विथ योर लव्ड वंस। क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में जाते हो, आप अपने पुराने सब रिलेशन जो है ना, उससे कनेक्शन धीरे धीरे कम कर लेते हो। अब आपको वो करना है कि आपके जो पुराने अच्छे रिलेशंस हैं उन्हें फिर से कनेक्ट करना है, क्योंकि वो आपके हितचिंतक भी है, वो आपके लिए अच्छा भी सोचते हैं। और जब उनके साथ आप समय बिताते हो, तब आपको काफी अच्छा फीलिंग आता है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर वो आपके मेंटर गाइड टीचर भी हो सकते हैं। उन सबके साथ कनेक्ट कीजिए। शायद उन्हें पता ही नहीं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। कनेक्शन थोड़े समय पहले टूट चुका है। आपका बैडमिंटन का ग्रुप हो सकता है, रनिंग का ग्रुप हो सकता है, आपका कोई क्लब हो सकता है जहां पर अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं। वहां पर जाकर लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए। थर्ड अल्फाबेट इज आर। आर से होता है रिन्यू एंड रिव्यू योर गोल्स। देखिए, लाइफ के 8 अलग अलग एरियाज है, जिसमें रिलेशनशिप एक एरिया है, पर्सनल डेवलपमेंट एक एरिया है, हैबिट एक एरिया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारी हॉबीज वाला भी एक एरिया है। तो ये बाकी सब एरियाज को भी चेक कीजिए, क्या उसमें मेरे सफिशिएंट गोल्स आगे बढ़ रहे हैं क्या। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाइफ में सिर्फ एक ही एरिया में फोकस कर रहा था, बाकी सब एरियाज पीछे छूट गए, तब आप उसे रिन्यू करेंगे। इसीलिए रिन्यू योर गोल्स। और जैसे ही आप अपने गोल्स रिन्यू करते हैं, आप ये देखते हैं कि लाइफ के बहुत सारे एरियाज है जहां पर मैं फोकस कर सकता हूँ और जहां पर मुझे बहुत सारा अचीव करना बाकी है, और वो अचीव करने में आप बिजी हो जाते हो। दैट्स अ गुड वे टू डू थिंग्स। एंड लास्ट अल्फाबेट, अल्फाबेट ई, इज एम्ब्रेस चेंजेस। लाइफ इज फुल ऑफ चेंजेस। ऐसा होने ही वाला है। जो धरती पर आया है वो जाने ही वाला है। लोग आए हैं, लोग आपकी जिंदगी से जाने ही वाले हैं। ऐसा सब कुछ होते रहने वाला है। आपको उसे एम्ब्रेस करना है।
नॉट ओनली एम्ब्रेस ऑल थिंग्स, लेकिन यू कैन एम्ब्रेस अ न्यू स्पोर्ट। एक नया स्पोर्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, कुछ नए क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, नए लोगों को मिल सकते हो, या फिर आप एक एम्ब्रेस कर सकते हो नया चैलेंज इन योर लाइफ। जब आप एक नया स्टार्टअप करोगे या नया बिजनेस करने का सोचोगे, सो एम्ब्रेस ऑल द चेंजेस इन योर लाइफ एंड यू कैन सी यू विल गेट आउट ऑफ दिस स्टिकी रिलेशनशिप जहां पर आप अटके हुए हो। सो ये एकर फॉर्मूला है जिसे यूज करके रमेश ने अपनी जिंदगी संवार ली। आप इसमें से जल्द कौन सा यूज करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइए।